Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. RT-PCR, RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, या इसको बोलते हैं रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। क्या है देखते हैं इसके बारे में। SARS-2 एक वायरस है जिसको हम लोग सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस 2 बोलते हैं, जिसको हम कोविड-19 के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो कोविड-19 वायरस है, यह वायरस हमारे नोज से लेकर के और लंग्स तक ये डिजीज प्रोड्यूस करता है। इसको जांच करने के लिए, और इसका जो सिम्टम है आप लोग जानते ही होंगे, तो ये एक वायरल डिजीज है। और हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जांच करने के लिए दो मेथड होता है। एक जो सबसे ऑथेंटिक एंटीजेन से जांच करते हैं और दूसरा एंटीबॉडी से जांच करते हैं। तो एंटीजेन का टेस्ट सबसे ऑथेंटिक होता है एंटीबॉडी से, क्योंकि एंटीबॉडी कभी भी आज जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी में एंटर किया है तो वो 3 दिन के बाद वो एंटीबॉडी बनता है। तो आज बाद में कोई पेशेंट को जांच करके देखना हो तो हमें पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात है कि अगर पेशेंट ठीक भी हो जाता है ना, उसके बाद भी एंटीबॉडी का लेवल हाई रहता है, तो उस कंडीशन में आपको बाद तक पॉजिटिव आता रहता है। इसीलिए एंटीबॉडी के टेस्ट से ज़्यादा ऑथेंटिक होता है एंटीजेन का टेस्ट, और PCR जो होता है वह एंटीजेन का ही टेस्ट होता है। अब इस बात को तरह समझ में आ गया कि RT-PCR यह ऑथेंटिक जांच है। इससे हमको क्लियर पता चलता है कि डिजीज बॉडी में है या नहीं है। नंबर 2, दूसरी बात है कि जैसे हम जानते हैं कि जो कल्चर सेंसिटिविटी के नाम सुने होंगे आप लोग। कल्चर सेंसिटिविटी यानी कल्चर में क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को 1-2 बैक्टीरिया बॉडी में अगर रहता है यूरिन में, जैसे आपका यूरिन का कल्चर कराते हैं ना किस तरह से, तो उसमें क्या होता है, कल्चर क्यों करते हैं कि 1-2 बैक्टीरिया अगर यूरिन में रहता है तो वो पता नहीं चलता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट में उसको हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रोथ करा लेते हैं, और तब उसको आसानी से ग्राम स्टेन कर करके, और उसको या फिर अगर बाय द वे कोई और डिजॉर्डर है जैसे AFB करा सकते हैं, और उसके बाद हम पता लगाते हैं। यानी कल्चर क्यों करते हैं, यानी उस ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा बनाने के लिए। तो कल्चर में वो क्या होता है कि ज्यादा नंबर बढ़ाने के लिए कल्चर करके अब तब उसको हम लोग पता लगाते हैं। सेम उसी तरह से जो PCR जांच होता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 अगर वायरस होंगे तो वो पता नहीं चल पाता है, तो उससे ज्यादा वायरस बना करके अब तब हम डायग्नोसिस करते हैं डिजीज को। उसी को हम लोग बोलते हैं RT-PCR। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं बात को कि जैसे यूरिन कल्चर से हम लोग बैक्टीरिया को अगर पता करना हो तो हम उससे नहीं पता लगा सकते हैं ऐसे, तो हम क्या करते हैं, यूरिन को मीडिया में डाल देते हैं। एक सूटेबल मीडिया होता है, जैसे कि मैकोंकी ब्रोथ होता है, मैकोंकी अगर न्यूटेंट ब्रोथ, ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, बहुत सारे ब्रोथ हैं। तो उस मीडिया में डाल करके हम क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर बैक्टीरिया को बना लेते हैं, और ज़्यादा नंबर बैक्टीरिया को बनाने के बाद पता लगाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म है। सेम उसी तरह से बहुत सारे वायरस को हमको क्या करना पड़ता है, वायरस के नंबर को बढ़ा करके उसके बाद जब हम इसको पता लगाते हैं, इसी को हम लोग RT-PCR बोलते हैं। ये तो हो गया इसका मेन डिफिनेशन और इसका मेन एम होता है जिसे हम करते हैं। अब दूसरी पॉइंट आप तक बात करते हैं, इस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा कि अब जैसे कोई DNA किसको बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और DNA से RNA, जो DNA से RNA बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं DNA से RNA बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और RNA से प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मतलब जो RNA से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो या तो एक क्या होता है ना, या एक इरिवर्सल प्रोसेस है, यानी प्रोटीन बन गया तो बन गया, फिर वो RNA नहीं बनता, यानी क्या लेकिन RNA से जो DNA बन सकता है इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी DNA से RNA बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से DNA को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और DNA से DNA को बोलते हैं रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन। तो इतना याद रखना होगा हमें, क्योंकि ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी हम आरएनए को पॉलीमराइज नहीं करते हैं। हम जब भी पॉलीमराइज करते हैं तो डीएनए को करते हैं। तो हमें मजबूरी में क्या, अभी हम क्या बोले थे कि हमें लार्ज अमाउंट वायरस को पता करना है। तो ज्यादा अमाउंट वायरस को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा आपको कि ज्यादा अमाउंट में आरएनए बनाना होगा। तो ज्यादा अमाउंट में आरएनए बनाएंगे कैसे हम, क्योंकि आरएनए तो पॉलीमराइज करता नहीं है। लेकिन बड़ी गौर से हम अभी बोले थे ना कि एक बैक्टीरिया से बहुत बैक्टीरिया बनाने को क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। तो क्यों कल्चर करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा बनाने से क्या होगा हमें कि हम बैक्टीरिया को आराम से पता लगा सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ एक वायरस अगर नाक में कहीं छुपा हुआ है, हम कैसे पता लगाएंगे उसको हम वही वायरस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ढेर सारा वायरस बनाना होगा, ढेर सारा वायरस बनाना होगा। और हम जानते हैं कि जो कोविड-19 का वायरस होता है इसमें जेटी मेटेरियल आरएनए होता है। जेटी मेटेरियल क्या होता है इसका, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखिए ये वायरस है, यहाँ पर वायरस का यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन है। अब ये है वायरस। अब क्या है कि अब ये वायरस को हमको क्या करना है ना, एक वायरस से हमको ज्यादा वायरस बना करके अब तब डिटेक्ट करना है। जिस मशीन के द्वारा जांच करते हैं, उस जो पीसीआर मशीन होता है उसके द्वारा हमको जांच करना है कि कितने वायरस हैं या वायरस है कि नहीं है। अब देखिए बात, अब ये वो वायरस है पता नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना होगा, बहुत सारा वायरस बनाना होगा। तो बहुत सारा वायरस बनाने के लिए क्या करना होगा, अब आरएनए क्या होगा, अब आरएनए तो पॉलीमराइज करता नहीं है, आरएनए तो फिक्स है। अब पॉलीमराइज करेगा कौन, तो पॉलीमराइज तो डीएनए करता है। अब बड़ी गौर समझिए यहाँ पर गौर से कि हमें मशीन में जांच करना होगा। तो अगर एक सिंगल बहुत कम वायरस होगा, एक दो वायरस होगा तो पता नहीं चलेगा। तो हमको बहुत सारे वायरस बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको जानते हैं कि रेप्लिकेशन तो आरएनए नहीं करता है। तो अब मजबूरी में क्या होगा हमें कि इस आरएनए को हमको डीएनए बनाना पड़ेगा। गौर समझिए बात को, इस आरएनए को हमें डीएनए बनाना पड़ेगा। और डीएनए बनाने के बाद फिर तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉपी को देखेंगे कि कितना यह वायरस है, और तब पता लगाते थे। इसको क्या बोलते हैं कि यही आरएनए से फिर डीएनए बना करके और जब बीमारी को पता लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, आरटी-पीसीआर इसलिए बोलते हैं। तो क्या बोले हम लोग, क्योंकि हम पहले बोले हैं कि इस वायरस को हमको मल्टीप्लाई एम्पलीफाई करना है, हमको ज्यादा अमाउंट पता लगाना है। तो ज्यादा अमाउंट पता लगाने के लिए हम क्या बोले हैं, आरएनए रेप्लिकेट करता नहीं है, रेप्लिकेशन किसकी होगी, डीएनए का। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूरी में डीएनए बना करके और तब इसको जांच करना है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये था इसका मेन इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग आरटी-पीसीआर बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सेकंड आते हैं कि इसके लिए हम सैंपल क्या लेना है। तो इसके लिए सैंपल लेते हैं हम लोग, वह है नेजल सिक्रीशन या ओरो सिक्रीशन, नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन या ओरोफेरिंजियल सिक्रीशन लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो वायरस है वह नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्रो करता है। तो जो डिस्चार्ज होगा उसमें वायरस मिलेगा। फिर से बात समझना है गौर से कि जो वायरस होता है वह नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में चला रेप्लिकेट करता है। तो वहां पर वायरस जो होता है जो नोज से डिस्चार्ज होगा उसमें यह वायरस मिलता है। तो अब देखो हमको पता करना है ना कि वायरस कितना है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो पहला क्या आप क्या करेंगे कि जो स्वाब से लंबा सा स्वाब होता है इलास्टिक वाले, उससे हम लोग क्या करते हैं कि नेजोफेरिंग से या ओरोफेरिंग से हम लोग क्या करते हैं, स्वाब ले लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन बोलते हैं। तो नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन वहां से ले लेते हैं, यानी जो भी हमें नोज का सिक्रीशन कुछ मिलता है या ओरल का सिक्रीशन कुछ होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्वाब से कलेक्शन कर लेते हैं। पहला स्टेप हुआ। अब जो जांच जो करते हैं, इस जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है कि एक छोटा सा क्यूवेट में इसको डालते हैं और किसको, जो सॉल्यूशन लेते हैं, जो हम सैंपल लिए हैं उस सैंपल को इस क्यूवेट में डालते हैं। और डालने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर का जो प्रोटीन और फैट है उसको पहले डिजॉल्व करा देते हैं केमिकल डाल करके, और इसमें प्रोटीन और फैट को डिजॉल्व कर देते हैं। डिजॉल्व करने के बाद अब आपका सिर्फ इसमें क्या बच जाता है, ओनली रह जाता है इसमें क्या चीज, सॉरी इसमें अब क्या रह जाएंगे, सिर्फ इसमें अब इसमें आपको रह जाएंगे सिर्फ ओनली वायरस रह जाएंगे। इसमें अब क्या रह जाएंगे, आरएनए वाले वायरस रहेंगे। अब आरएनए वायरस की रह गया इसमें।
अब चलिए, अब ये वो 2 वायरस है, अब पता तो चलेगा नहीं कितना है कि नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसके क्या करते हैं, इसमें हम लोग कि इसमें डाल देते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल देते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालने से क्या हो जाएगा? आरटी एंजाइम, आरटी डालने से क्या हो जाएगा? अब इसके अंदर जो था ये, अब ये बन गया डीएनए। क्या बन गया? डीएनए। अब डीएनए बन गया। अब क्या होता है अब इसमें कि जो बनता है न्यूक्लियो, या तो आपको बनता है प्रोटीन से, जिसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, और उसका जो बनता है बेस से बनता है। अब बेस में क्या रहता है? डीएनए में रहता है एडेनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, और आरएनए में रहता है एडेनिन के साथ यूरासिल, और गुआनिन के साथ होता है साइटोसिन। तो इस ढंग से होता है अरेंजमेंट किसके अंदर? जेटीबीटल के अंदर है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर हम बना लिए डीएनए। अब क्या करते हैं कि इसमें डाल देते हैं प्राइमर। प्राइमर डाल करके हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले क्या करते हैं? एम्पलीफाई कर देते हैं। देखना हमें है कि कितना इसमें एम्पलीफिकेशन हो रही है। तो प्राइमर डाल करके और हम लोग क्या करते हैं, इसमें लोग एम्पलीफाई कराते हैं। सबसे पहले हम लोग 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, फिर उसके 55 डिग्री ग्रेड पे करते हैं, फिर उसके बाद लोग 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं इसको। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर को क्या करते हैं हम लोग? सेट कर करके, और इसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि आपके जो क्यूबेट में और ढेर सारा इसमें क्या हो जाएगा? डीएनए बन जाएगा। इसमें बहुत सारा डीएनए बन जाएगा। अब कितना है वो तो देखना हमें। तो अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसमें डालते हैं फ्लोरोसेंट डाई डालते हैं। फ्लोरोसेंट डाई क्या करेगा कि फ्लोरोसेंट डाई क्या होता है? स्पेसिफिक बनाया गया है, उस वायरस के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन का बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे डालते हैं फ्लोरोसेंट डाई डालते हैं। अब फ्लोरोसेंट डाई डाल करके और हम लोग एक देखते हैं कि इस साइकिल में कितना वहां पे डीएनए बनते हैं, कितना वहां पे डीएनए प्रोलिफरेट हुआ है। तो एक साइकिल में जितना वहां पे प्रोलिफरेट होता है, जैसे एक साइकिल में कितने थ्रेशोल्ड होते हैं, तो 1 साइकिल में 1 मिलियन बन रहा है, 2 साइकिल में 2 मिलियन बनेगा, 3 साइकिल में 3 मिलियन बनेगा। तो हमको ये देखना होता है कि पूरे हम 35 साइकिल लेके जाते हैं। तो 35 साइकिल में देखना होता है कि कितना मिलियन यहाँ पे बना है, क्या डीएनए बने हैं यहाँ पे। अब क्या होता है? 35 साइकिल देखना है। तो 35 साइकिल में हमको पूरा टोटल देखना है। 35 साइकिल में अगर एकदम नहीं बना, अगर सपोज दैट नहीं बना, तो क्या बोलते हैं वहां पर? निगेटिव बोलते हैं। यानी 35 साइकिल तक में देखते हैं कि एक भी वहां पर डीएनए का कोई भी यहाँ पर कंटेंट नहीं बने हैं। तो एक भी अगर डीएनए नहीं बनता है तो क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर बाय द वे पता चला कि 34 साइकिल में जा करके वहां पे कुछ डीएनए वहां मिल रहे हैं, इसका मतलब है तो, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल बोलेंगे इसको हम। अच्छा, मान लीजिए पता किसी का 30 साइकिल में जाकर डीएनए मिल रहा है, इसका मतलब अच्छा पॉजिटिव है लेकिन कम है। किसी का 25-20 साइकिल में मिल रहा है अगर डीएनए, अच्छा इसका मतलब कि वायरस लोड ज्यादा है। अगर किसी का अगर मान लीजिए 10 साइकिल में अगर मिल रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा। इसको सीटी वैल्यू बोलते हैं। सीटी का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ पीसीआर। तो ये आरटी-पीसीआर में क्या होता है कि सीटी वैल्यू देखते हैं हम लोग। तो सीटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? साइकिल थ्रेशोल्ड। यानी देखिए एक साइकिल में अगर बाय सपोज एक के साइकिल में अगर 35 मिलियन अगर हो गया डीएनए, तो इसको क्या बोलेंगे? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वायरस है। अगर किसी का 10 साइकिल में अगर बाय द वे इसका अगर डीएनए कॉपी कर रहा है सपोज दैट, तो इसका मतलब पॉजिटिव तो है। अगर बाय द वे किसी का 25 साइकिल में अगर बाय द वे यहाँ पर अगर थ्रेशोल्ड आ रहा है इसका, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव कम है। 30 साइकिल में रहता और कम है। 34 साइकिल, 35वां साइकिल के बाद जो होता है ना वो निगेटिव हो जाता है। यानी कि 35 साइकिल के बाद भी अगर वहां कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे वायरस नहीं है। तो ये जो सीटी वैल्यू जो बोलते हैं ना, इसी को हम लोग साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। और इसी से पता लगाते हैं कि कितना पॉजिटिव है और क्या है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि 35 अगर सीटी वैल्यू 35 अगर हो रही है, तो 35 या 35 ज्यादा तो क्या निगेटिव हो गया। अब 35 से जैसे जैसे नीचे आते जाएगा, इसका मतलब कि पॉजिटिविटी आते जा रहा है। जितना कम उतना पॉजिटिविटी, यानी जितना कम होगा उतना पॉजिटिव बोलेंगे। तो यही होता है इसका
RT-PCR का CT वैल्यू, और इसी से हम लोग पता लगाते हैं। तो याद रखिएगा कि RT-PCR एक ऑथेंटिक जांच है, इसमें आपको कभी भी आपको गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर वायरस का अपना कोड होता है। क्योंकि यह कोड, जैसे यहाँ पे जो कोड बना है ना कि एडेनिन के साथ गुआनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन कैसे जुड़ता है ये, तो एडेनिन थाइमिन, गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन यूरासिल, गुआनिन साइटोसिन, तो ये कोड होता है। तो कोडिंग इसका क्या होता है ना, फिक्स होता है ये। तो इसी तरह से ये जो जांच होता है ना RT-PCR, ये कभी गलत नहीं हो सकता है, ये ऑथेंटिक जांच है। और इसी से हम लोग सिविरिटी देखते हैं, इसी से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका इलाज चलता है कि पेशेंट को इलाज कैसे करना है, कितना मैनेजमेंट रखना है, क्वारंटाइन रखना है, क्या करना है, आइसोलेशन करना है, सारी बातें इसी पे RT-PCR पे निर्भर करता है। तो ये था RT-PCR और यही था इसका CT वैल्यू। तो अब बात करते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।